हाय एवरीवन। जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि फर्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, चैनल पे होगा। उसमें मैंने 10th क्लास का जो एवरी चैप्टर है उसको एवरी चैप्टर के एवरी टॉपिक वाइज मैंने उसको डिस्कस किया है। और उसमें बताया था कि मैं 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर में मैं बात करूँगा ट्राइगो का। ठीक है, ट्राइगो मतलब कि बात करेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री के बारे में जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही सोचना होगा। ठीक है, और सोचेंगे। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, आइए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बुक का इंट्रोडक्शन मुझे सही लगा, बेटर भी है, तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट ट्रायंगल्स and in particular right angle triangles in your yearly classes. Let's take some examples from our surroundings where right triangles can be imagined to form. For instance, मतलब हमारे जो सराउंडिंग में जैसे कोई मीनार है, ठीक है, इसका हाइट पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे। सेकेंड है कि कोई आदमी है जो अपने बहुमंजिली इमारत पे खड़ा, बहुमंजिली मंजिल पे है, बालकनी से झांक रहा है किसी मंदिर की जड़ पे, और जो बहुमंजिली इमारत है, मकान है, उसके बीच में नदी है। तो नदी का जो चौड़ाई है उसको पता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है बैलून वाला, जो किसी टाइम यहाँ रहता है, किसी टाइम यहाँ आ जाता है। तो बताना है कि इसकी हाइट, ग्राउंड से हाइट कितनी है। ऑल डिस्कस यही है। ठीक है, अब इसको आगे यानी हम लोग, तो यह मतलब क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन क्रिएट हुआ था मन में, तो उसको मतलब साइंटिस्ट कह लीजिए या मैथमेटिशियन कह सकते हैं उसको, तो कैसे डील करने के लिए बताए गए हैं। वो मतलब इसी को डील करने के लिए हमको ट्राइगोनोमेट्रिक बुक, चैप्टर, टॉपिक जो कह सकते हैं उस हिसाब से हम लोग को बुक में दिया जाता है। उसको पढ़कर हम लोगों को समझना चाहता है कि किस लिए आया था। ऑल डिस्कस हो गया है, आइए इसको समझ लेते हैं। इन ऑल सिचुएशन गिवन अबव द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स which come under a branch of mathematical is called trigonometry. The word trigonometry is derived from Greek word tri, meaning three, gon, meaning sides, metro यानी meaning measure, यानी ट्राई मतलब तीन, गौन मतलब साइड्स, तीन साइड, मेट्रो मतलब मेजर, तीन साइड का मेजर। In fact, trigonometry is a study relationship between the sides angles of a triangle. The earliest known work trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Early astronomers used it to find out the distance, the stars and planets from the Earth. Even today, most technology advanced method used in engineering and of physical science are based on trigonometry concept. ठीक है, मतलब कि जैसे कि प्लानट के बारे में, जैसे कि मान लीजिए सूरज है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, इस सब के मतलब बीच की डिस्टेंस निकालने के बारे में भी हम ट्राइगोनोमेट्री का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। आज भी हो रहा है। अगर हम आगे और फर्दर पढ़ेंगे 10th के आगे, IAC, BSc, MSc फर्दर रिसर्च वर्ग में जाएंगे तो हम लोग को भी मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ साइड्स ए राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। जब भी हम बात करेंगे तो अधिकांश मतलब रेशियोज जो होंगे, मतलब जो ट्राइगोनोमेट्री के 6 रेशियोज जो बात करते हैं, साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो आइए फिर बात करते हैं सबका नाम जो होता है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, टेंटिटीज जो एक्यूट एंगल होंगे, जो 90 डिग्री से कम होंगे। और बता दें कि ट्राइगोनोमेट्री स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फेमस है। फेमस क्या है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल ही पर ही सारा बात टिका हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्राइगोनोमेट्री का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मतलब कुछ भी रिलेटेड हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड होगा।
ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम आगे बात करेंगे इसके थॉट और मतलब रेशियो के बारे में, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में, इसको ये क्या सूत्र होते हैं, इनके क्या मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले बता दें मैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइंटिस्ट वगैरह का मानना है, तीन चीज़ फेमस होते हैं इसमें, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ये तीन अगर अच्छे से समझ लेते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि ट्रायगोनोमेट्री का 10th लेवल में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये तीनों पर समझना है सब। अगर आप पहले एंगल के बारे में बता दें, एंगल ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इससे जो ठीक सामने यानी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए, याद रहे कि जो इस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला, ठीक है, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला, ठीक है, सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये वाला बेस, और जो सबसे बड़ा साइड होगा वो तो हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके रेशियोज के बारे में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ए था यहाँ पे और इसका साइन लेना हो तो इसका मतलब पढ़ने का तरीका साइन ऑफ ए, एंगल ए, तो इसका शॉर्ट में लिखने का तरीका साइन ए, और इसके जो फार्मूला होते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसको शॉर्ट में पी बाई एच भी कहते हैं। तो हम बी सी बाई ए सी, इसको लाने के लिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे सी है तो बी सी परपेंडिकुलर और ए बी ये हो गया, और ये हो जाएगा ए सी। तो हमको साइन थीटा बराबर पी बाई एच यानी ए और ए, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसके भी लिखने का तरीका कॉस ए, इसका फार्मूला ए फार्मूला फाइनली आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए बराबर बी बाई एच। इसके बारे में बात करते हैं, बी बाई एच यानी बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। ए बी बाई यहाँ पे सी है, ठीक है, ए सी हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि बात की ए बी बाई ए सी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी टैन ए, उसको शॉर्ट में हम पढ़ेंगे टैन ए। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी शॉर्ट में, जो हमको हमेशा याद करना होगा, ये याद रहे कि हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर बाई बेस है, लिखने का थॉट हम लोग का है यहाँ पे सी, जो है बी सी बाई ए बी, ठीक है, बी सी बाई ए बी। ये तो मेरे मतलब इस ट्रेंगल के लिए, मतलब मेरे द्वारा जो लिखा गया है इस ट्रेंगल के लिए डिस्कस किए है, आपका ट्रेंगल कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कोसेंट ऑफ ए, इसके पढ़ने का तरीका कॉस ए यानी बराबर साइन ए, साइन ए का मान हमारा आया था ए सी बटा वी सी, आप पोच करके देख सकते हैं। और इसको जब लिखिएगा 1 बाई ए सी बटा वी सी तो ओवरऑल इसका बी सी बाई ए सी हो जाएगा, ठीक है। और सेक एंड ऑफ कोन ए, एंगल ए यानी उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे सेक ए, इसका फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला आपको याद रखना होगा कॉस 1 बाई कॉस ए, इसका फार्मूला हमको पोच करके देखिएगा, ए बी बटा ए सी आया था, ओवरऑल इसका ए सी बटा ए भी हो जाएगा। और कॉटेजेंट ऑफ ए यानी कॉट ए, इसका हम फार्मूला होता है 1 बाई टैन ए, ठीक है। और ऐसे आप एक शॉर्ट मतलब नोट लिखवाने वाला हूँ मैं लास्ट में, यहाँ पे देखिए इसका 1 बाई बी सी बटा ए बी, आप पहुँच करके भी देख सकते हैं टेन का फार्मूला क्या आया था, और फाइनली ए बी बटा बी सी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नोट के बारे में, ठीक है। नोट देखिए यहाँ पे हमारा नोट है कि द रेशियो कोसेक सेक एंड कॉट ए आर रेस्पेक्टिवली द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो साइन ए कॉस ए एंड टेन ए, यानी कि साइन ए का रेसिप्रोकल कॉस ए के, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, टेन ए का रेसिप्रोकल कॉट ए, ठीक है। और ये याद करने वाले हैं
जो जितने भी चीज़ मैंने बताया ऊपर, कुछ चीज़ याद करने वाले हैं, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल एक फार्मूला है जो तीनों यानी हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन स्थापित किए गए हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। हम मतलब ट्रायंगल्स पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें पाइथागोरस सिद्ध करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए डायरेक्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका आपका 3 रिलेशन भी लिखे हुए हैं ओवरऑल। ए वाला आपको याद रहना चाहिए, ए वाला, तो इससे आप रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है, और आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने बात करते हैं बुक का एग्जाम्पल। ये है बुक का एग्जाम्पल, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी बुक का एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिया हुआ है गिवन tan a बराबर 4/3 फाइंड द ओवर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, ठीक है। हमको दिया गया था tan a बराबर 4/3। तो पूछ करके आप लोग देख लीजिएगा तुरंत कि आप लोग इतना जल्दी तो याद होने वाला है नहीं, मतलब याद होकर बहुत लड़का तो याद हो गया होगा, चाहे पूछ करके देख लीजिएगा। b/p/b दिया गया है क्या, tan a का मान, ठीक है। तो tan a का फार्मूला होता है p/b। यहाँ p सामने हो गया, b यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ऑल रेशियोज तो 6 है, जिसमें हमको h चाहिए, वाट, ठीक है। हम h के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे, अगर आप एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन बनाना चाहिए वो हम डायरेक्टली डिस्कस किए हुए हैं। इस तरह बनाते हैं तो आपको मतलब नंबर काटने वाले भी सोचेंगे कि हम मतलब कैसे काटना है। ऐसे मैथमेटिक्स मतलब आप सही बना दीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन वो उसको मजबूर कर देना, नहीं सोचने देना है कहीं पे कि कुछ दिक्कत हो, इसलिए हम उसको मद्देनजर रखते हुए डील किए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे tan a का मान दिया हुआ है, p लिख दिए, b लिख दिए, h का यहाँ पे लिख लेंगे साइड में अपना जानने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए बता दिए हैं कि p/b होता है और इसका रिलेशन ये है, ठीक है। इससे हम यहाँ पे मान निकालेंगे, ठीक है, और मान निकाल लिए हैं। देखिए एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 है, 3 है, यहाँ 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 25 इसका, और एच का मान 5 आ जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव भी आता है तो हम डिस्टेंस है, जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक में डिस्टेंस का मान निकालना है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ऑलवेज हम साइन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, आइए अब देखते हैं फाइनली कि हमको क्या क्या निकालना है, ठीक है। फाइनली हमारे पास p का मान हो गया, b का मान हो गया एंड h का भी मान हो गया। अब तो हम सब निकाल सकते हैं। तो फाइंड आउट साइन a बराबर p/h। तो p का मान 4, h का मान 5, 4/5 हो गया। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉस का फार्मूला b/h। तो b का मान 3 था हमारा और 5 h का मान हो जाएगा कॉस a बराबर 3/5। कॉट a का फार्मूला होता है 1/tan a, तो 1/4/3 है, ये 4/3 ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है। ओवरऑल इसको 3/4 हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो किया हमने। आगे बात करते हैं कोसेक, जो 1/sin a होता है, साइन का ए का मान हम लोग को बात पता है 4/5, तो 1/4/5 इक्वल टू 5/4। अब बात करते हैं सेक का, ठीक है। सेक के बराबर 1/cos a, ठीक है, 1/cos a, तो इसका cos a का मान हमारे पास है 3/5, तो 1/3/5 ओवरऑल 5/3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आप आंसर लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर सबको एक जगह रखना है तो फाइनली आप इस तरह लिख सकते हैं, साइन ए का मान 4/5, कॉस ए का मान 3/5, कॉट ए का मान 3/4, कोसेक ए का मान 5/4 एंड सेक ए का मान 5/3। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।